प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। बच्चों, आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज मैथमेटिक्स क्लास 9th एनसीईआरटी। नाउ अब हम लोग जो है पूरा डिटेल में वीडियो को सीरीज बाय सीरीज लाते रहेंगे। अभी पहला चैप्टर जो था दैट इज ऑलरेडी आई हैव कवर्ड, सो आई विल ब्रिंग वीडियो नेक्स्ट टाइम, क्योंकि वो बहुत ही इजी है, सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। नाउ द मैथ का फर्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आने वाले क्लासेस में आपको हमेशा आगे भी मिलता रहेगा। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो इज पर्टिकुलरली फॉर कॉन्सेप्चुअल पार्ट, यानी हम पहले कॉन्सेप्ट कर लेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो से एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी है, एक बार जस्ट आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ताकि जब एक्सरसाइज करना चालू करेंगे यू विल बी एबल टू आंसर इट वेरी क्विकली विथ मोस्ट कॉन्फिडेंस। लेट मी शो यू। पॉलिनोमियल में क्या होता है, टर्म्स होते हैं ना, टर्म्स होते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब ये जो जैसे एक्स स्क्वायर है और 2x दोनों अलग अलग, और इनको क्या बोलेंगे, टर्म। तो 2 टर्म हो सकता है, 3 टर्म, 4 टर्म, वो पॉलिनोमियल में हो सकता है। तो जो अलग अलग है उसको क्या बोलेंगे, टर्म्स बोलेंगे। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कोफिशिएंट, बहुत मैटर करता है ये। पॉलिनोमियल एज अ कोफिशिएंट, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये एक्स क्यूब प्लस 4x, ये माइनस एक्स क्यूब है, प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2। अब इसमें कोफिशिएंट की अगर हम बात करते हैं तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1। क्यों? क्योंकि यहाँ कुछ न कुछ होगा, -1 जो है वो, अगर इसमें 1 का एक्स क्यूब में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए उसको हम हमेशा -1। अगर ये यहाँ पे प्लस होता तो ये 1 हो जाता है ना। सेकेंड टर्म है 4x स्क्वायर। अब ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है ना। तो अब वेरिएबल से पहले क्या लगा है, वही हमारा कोफिशिएंट है, वेरिएबल से जस्ट पहले। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर से पहले क्या है, 4 है, तो 4 हमारा क्या हो गया, इट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर सेकेंड वन है, थर्ड वन इज 7x है, 7 से पहले क्या लगा है, x से पहले क्या लगा है, 7, इट इज आवर कोफिशिएंट। अब एक इंपॉर्टेंट ये आता है -2 जो लिखा है, इसमें x का पावर 0 हम गिनते हैं, और x पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो हमेशा अगर आपको 2 लिखा है तो यहाँ पे ये साइलेंट x का पावर 0। इसका मतलब क्या है ये, कि x का पावर 0 इज इक्वल टू 1, और 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू सेम रहेगी। सो x का पावर 0 इज इक्वल टू -2। ये भी एक टर्म हुआ और ये भी एक कोफिशिएंट हुआ। यहाँ पे ये -2 जो है वो कोफिशिएंट हो गया है ना, कुछ भी नहीं है फिर भी हम बोलेंगे -2 क्या है, कोफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि इसके आगे x का पावर होगा जो हमको दिख नहीं रहा है, जैसे यहाँ पे 1 था जो हमको दिख नहीं रहा है। अब वेरिएबल की बात करते हैं, तो वेरिएबल क्या होता है, जो भी हमारा जो एक्सरसाइज है, जो हमारा ये टर्म्स है, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। चाहे x अगर एक इक्वेशन में होगा तो उसकी वैल्यू 5 हो सकती है, दूसरे इक्वेशन में 10 हो सकती है, इट इज नॉट फिक्स्ड, नॉट कॉन्सेप्ट। तो उसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल। द वैल्यू ऑफ एनी टर्म कैन चेंज, है ना। तो इट कैन चेंज एज पर इक्वेशन, है ना। अल्फाबेट्स हो गया, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, अपने खाली समझना है कि वेरिएबल मीन्स इट्स वैल्यू कीप चेंजिंग इक्वेशन टू इक्वेशन। एक्स की वैल्यू यहाँ पे कुछ और हो सकता है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे कुछ और हो सकता है, हम एक्स को एक्स से नहीं लेंगे। हाँ, लेकिन जो कोफिशिएंट है, जो नंबर्स हैं, दे आर कांस्टेंट, तो उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने 3 कर लिया, टर्म, कोफिशिएंट और वेरिएबल। अब नेक्स्ट 4th वन हम करने जा रहे हैं। ये जितना मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं इतने में ही आपके सारे एक्सरसाइज हो जाएंगे। अगर आप अच्छे से समझ लेंगे देन यू विल एबल टू सॉल्व ऑल द एक्सरसाइज बाय योर ओन। सो दिस टाइम आई हैव चेंज माय स्ट्रेटजी एंड आई हैव कम विथ conceptual video first without directly going to exercise, so that you can have better concept, है ना, you can have better concept। चलिए आगे का देखते हैं हम लोग।
पॉलिनोमियल में क्या होता है, अब नेक्स्ट आता है डिग्री, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब जैसे एक हम एग्जांपल में लेता हूं y के पावर 6 प्लस y के पावर 4 प्लस 2। अब डिग्री क्या होगी, तो डिग्री मतलब जो ये पावर है वही उसकी डिग्री है ना, ये जो पावर है वही इसकी डिग्री है। एक अगर साइलेंट में लिखा होगा मान लो x का पावर 0, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। मैं लिखता हूं इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 6, डिग्री y 6 हो गया, दूसरा y है उसका 4 हो गया, और तीसरा 2 है उसका क्या हो जाएगा 0, है ना, क्योंकि यहाँ पे x है, 2 नहीं लिखने की जरूरत है हमको, x लिखने की जरूरत है। सो इस एक्सप्रेशन का डिग्री जो है वो 6 है, जो पावर है वही उसकी डिग्री है। अभी इक्वेशन क्या होता है वो हम बताते हैं, अभी कैसे इसको हम करते हैं। इक्वेशन इक्वेशन में अगर मैं कहता हूं 4x प्लस 5, है ना, इसमें क्या है, दूसरा एक इक्वेशन लेता हूं 2y, तीसरा लेता हूं t प्लस अंडर रूट 2। अभी आपको इसमें कॉमन क्या दिख रहा होगा, कॉमन आपको दिख रहा होगा कि x के पावर भी कुछ नहीं है, y के पावर भी कुछ भी नहीं है, t के पावर भी कुछ भी नहीं है। जहां पे किसी भी इक्वेशन में अगर पावर में कुछ भी x स्क्वायर y क्यूब ये सब नहीं दिया हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज लीनियर पॉलिनोमियल। तो अब पॉलिनोमियल विथ डिग्री 1 यानी x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, t की पावर 1 है, उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। चलिए मैं डिफिनीशन लिख देता हूं आप लोग के लिए। पॉलिनोमियल with degree 1 is called linear। ये लिखने की जरूरत है। अब पॉलिनोमियल विद डिग्री 1 वो क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। ये मैंने जो एग्जांपल लिया उसका एग्जांपल है लीनियर पॉलिनोमियल का। अभी दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूं। सेकंड आता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, मैं एक्सप्रेशन लिखता हूं आपका 2 के पावर एक्स स्क्वायर प्लस 5। सेकेंड एग्जांपल है 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, है ना।
फिर अगला एग्जांपल है एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2y 5x। अगर ऐसा इक्वेशन लिखा है, ठीक है, अभी हमको पता चल गया होगा। अगर पहले वाले में लीनियर में क्या था, पावर 1 था, यहाँ पावर 2 आ जाएगा। अगर किसी भी एक्सप्रेशन में पावर 2 आ जाता है देन इट इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लिख देता हूं मैं, अ पॉलिनोमियल with degree 2 with degree 2। तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। नाम क्वाड्रेटिक में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर स्क्वायर दिया है किसी भी पॉलिनोमियल में और मैक्सिमम डिग्री वही है, डिग्री मैंने बता दिया इसके पहले, स्क्वायर है, जो ये x के ऊपर जो पावर होता है वो डिग्री होता है ना। यहाँ पे x के ऊपर क्या पावर है, 1 है। सो अ पॉलिनोमियल विद डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल बहुत ऑब्वियस है, आप लोग को शायद पता भी चल गया होगा। मैं एक्सप्रेशन लिखता हूं, यू विल बी एबल टू आंसर, है ना। क्यूबिक में क्या होगा, पावर 3 होगा। एक्स, जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं, चलिए कोई बात नहीं, जैसे 4x का क्यूब प्लस 2x। ये क्या हो गया, इसमें पावर कितना है, 3 है ना। अगला इक्वेशन लिखता हूं, 6x क्यूब माइनस x। अगला एग्जांपल लिखता हूं, 2x पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर, 2x पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7। ये क्या हो गया, इट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। और डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी, 3। डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी, 3। वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसके पॉलिनोमियल बताइए, क्यूबिक है, या फिर ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है आपसे, तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है देन विल बी कंफ्यूजन क्वाड्रेटिक, है ना, उसमें आप पक्का कंफ्यूज हो जाओगे। लोग गलत करके आते हैं, वो लोग जनरली जो क्वाड्रेटिक मतलब पावर 4 समझ के आता है, और वहां पे हमारा क्या हो जाता है, एक नंबर जो आसानी से होना चाहिए था वो डूब जाता है ना। आगे बढ़ते हैं, तो इसके आगे 0 पॉलिनोमियल है, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं है, और मुझे लग रहा है हमारा कॉन्सेप्चुअल पार्ट जो है वो खत्म हो चुका है, जो आपके एक्सरसाइज में यूज होने वाला है। We have covered almost all the। एक तो होता है जिसमें खाली नंबर होता है ना, खाली नंबर होता है, उसका नाम है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मैं लिखता हूं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होगा, जिसमें सिर्फ कांस्टेंट्स होंगे, कोई भी वेरिएबल नहीं होगा, वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। मैं बताता हूं आपको, ध्यान से देखिए। 2 माइनस 5 7, 3 एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, 2 माइनस 5 और 7। इसमें क्या है, नो वेरिएबल है ना, नो वेरिएबल, उसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नो वेरिएबल।
The constant polynomial जीरो is called जीरो polynomial. अगर खाली जीरो है तो उसको हम क्या बोलेंगे? जीरो polynomial. चलिए, अब ऑलमोस्ट वी आर डन विथ कॉन्सेप्चुअल पार्ट. अब इस कॉन्सेप्ट को एक बार आप अच्छे से समझ लेना, 2 बार 3 बार रिवाइज करके देख लेना. नेक्स्ट वीडियो विल कम एंड दैट विल बी starting, we will start from exercise, है ना? So the building block I have created. Now we will create the building. So that is all for this. Please subscribe and share with your colleagues or the relevant people or persons so that मेरी जो मेहनत है वो right people तक पहुंच पाए और इस वीडियो का फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों को हो. Thank you so much. जय श्री कृष्ण.